बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो जैसे कि आजकल सावन का मौसम चल रहा है, तो मैंने कहा मौसम के हिसाब से कुछ बनाया जाए। बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी से पकौड़े बनाएंगे। आज बारिश हो रही है, हम मौसम को एंजॉय करेंगे क्रिस्पी और यमी पकौड़ों के साथ। बहुत ही मज़े के तैयार होंगे। आप इसे मेरे तरीके से बनाइए, आपको ज़रूर पसंद आएंगे। तो शुरू करते हैं हम अपना क्रिस्पी मज़ेदार से यमी पकौड़े बनाना। तो सबसे पहले मैंने एक बाउल में ये पालक है, एक मुट्ठी पालक है, इसको मैंने बारीक बारीक काट के धो के रख दिया था ताकि इसका पानी खुश्क हो जाए। अच्छी तरह से धोया हुआ इससे मैंने बारीक काट के बाउल के अंदर डाल दिया है। और अब इसके अंदर मैं डालूंगी आलू। एक बड़े साइज़ का आलू लिया है, इसको भी मैंने बारीक बारीक साइज़ में काट लिया है, फिंगर चिप्स की तरह। ये भी इसके अंदर जाएगा। आलू डालने से पकौड़े बहुत ही मज़े के तैयार होते हैं और ये देखने में भी खूबसूरत लगते हैं। आज इसके अंदर डालूंगी मैं प्याज। एक बड़े साइज़ का प्याज है, उसको भी मैंने बारीक बारीक काट लिया लच्छेदार, वो भी इसके अंदर डाल रही हूँ। साथ इसके अंदर जाएगा हरा धनिया, ढेर सारा हरा धनिया इसके अंदर डालेंगे। और साथ अब इसके अंदर डालूंगी हरी मिर्चें। 4 से 5 हरी मिर्चें, इसको मैंने बारीक बारीक काट लिया है, वो भी इसके अंदर डाल दिया है। और इसके अंदर अब मैं डालूंगी थोड़ी सी कसूरी मेथी। 1 चम्मच के करीब कसूरी मेथी है, इससे इसका फ्लेवर बहुत मज़े का होगा। अब इसके अंदर डालूंगी कुछ मसाले। 1 चम्मच पिसा हुआ धनिया है, भुना हुआ पिसा हुआ धनिया दरदरा सा कर लिया था मैंने, वो मैंने इसके अंदर डाल दिया है। और आधा चम्मच नमक डाला है इसके अंदर। नमक आप अपने जायके के हिसाब से भी डाल सकती हैं। आधा चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च डाली है साथ। और 1 टीस्पून हल्दी का डाला। हल्दी डालने से पकोड़े बहुत कलरफुल तैयार होते हैं, उसका कलर बहुत अच्छा आता है पकोड़ों का। साथ इसके अंदर डाल रही हूँ 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्च। कुटी हुई जो लाल मिर्च होती है ना, वो वाली इसके अंदर डाली है। और साथ ही मैं इसके अंदर डालूंगी 1 पिसा हुआ गरम मसाले का चम्मच। आधी टीस्पून के करीब मैंने अजवाइन डाली है। अजवाइन लाजमी डाला करें पकौड़ों में। अब मैं इन सारे मसालों को सब्जियों के साथ मिक्स कर लूँगी, क्योंकि ये सब्जियों के अंदर ना नमी होती है, हल्का हल्का पानी होता है। ये मसाले के साथ अच्छी तरह सब्जियों के साथ लग के ना मिक्स हो जाएंगे। अच्छी तरह से मसालों को सब्जियों के साथ मिक्स कर लेना है। सारे मसाले अच्छी तरह से मिक्स हो गए। देखिए सब्जियों के ऊपर लग गए। 1 कप के करीब मैं इसके अंदर डालूंगी अब बेसन, क्योंकि पकोड़े बनने हैं बेसन तो पड़ना ही पड़ना है। और साथ इसके अंदर डाल दूंगी आधा कप मैं मैदा। मैदा डालने से पकोड़े जो होते हैं ना हमारे बहुत क्रिस्पी तैयार होते हैं, बहुत ही मज़े के, बिल्कुल बाजार जैसे तैयार होते हैं। इन चीज़ों को मैं इसके साथ पहले मिक्स कर लूँगी, पानी को बाद में डालूंगी। पहले मैदे और बेसन को सब्जियों के साथ मिक्स अच्छी तरह से कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर मैं पानी डालूंगी ताकि सब्जियां जो है ना बेसन के साथ चिपक जाए अच्छी तरह से। बिल्कुल थोड़ा पानी डालना है, हमने ज़्यादा नहीं डालना। ये देखिए कितनी अच्छी तरह से सब्जियों के साथ बेसन और मैदा जो है ना चिपक गया। अब मैं इसके अंदर पानी डाल दूंगी। थोड़ा पानी डाल लिया है मैंने इसके अंदर। इसको मिक्स करूंगी पानी के साथ और बाद में देख लूँगी अगर हमें पानी की ज़रूरत और पड़ेगी तो हम और डाल देंगे। अब मैं इसे हाथों के साथ अच्छी तरह से मिक्स करूंगी, क्योंकि ये हाथों के साथ अच्छी तरह से मिक्स होते हैं बगैर इसके कि चम्मच के साथ हम मिक्स करें। ये देखिए हाथों के साथ इसकी कितनी अच्छी तरह से मिक्सिंग हो रही है। थोड़ा सा पानी और मैंने डाला है इसके अंदर ताकि ये अच्छी तरह से आपस में ना चिपक जाए। पतला नहीं हमने इसको करना। ये देखिए इतने से पानी के अंदर हमारा कितना अच्छा बेसन सब्जियों के साथ चिपक गया। बिल्कुल इसके अंदर तकरीबन आधा कप के करीब पानी पड़ा है। और ये जो मेरा पकोड़ों का फीलिंग है ना, ये तैयार हो चुकी है। ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है। हमने इसको इतना रखना है, पतला नहीं रखना। अगर हमने इसको पतला बनानी तो पकोड़े क्रिस्पी नहीं होंगे। एक पैन के अंदर मैंने ऑयल रख दिया गर्म करने के लिए। इसके अंदर मैं पकोड़े डाल रही हूँ हाथों के साथ। 2 से 3 मिनट मैंने इसको एक साइड से पकाया, इसकी साइड अब मैं चेंज कर रही हूँ। आँच को हमने मीडियम रखना है, फुल आंच पे नहीं पकाना, क्योंकि अगर हमने इसे फुल आंच पे पकाया तो सब्जियां जो है ना अंदर से कच्ची रह जाएंगी। दूसरी तरह से भी मैं इसको पका लूँगी, बिल्कुल ऐसे ही जैसे मैंने पहले पकाया। और ये देखिए इसका कितना खूबसूरत कलर आ रहा है। और ये यहाँ पे मेरे पकोड़े भी तैयार हो चुके हैं। ये देखिए आपको नज़र आ रहा होगा। मैं इसको निकाल रही हूँ एक स्ट्रेनर की मदद से, इसके अंदर डालूंगी ताकि इसका जो ऑयल है ना
सारा नीचे निकल जाए। ये देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं मेरे पकोड़े। इसी तरह मैं अपने दूसरे पकोड़े जो बच गए ना वो भी मैं इसके अंदर डाल के पका लूँगी। यहाँ पे देखिए अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से मेरे पकोड़ों की फाइनल लुक तैयार हो चुकी है। कितने खूबसूरत और यमी से क्रिस्पी से मेरे पकोड़े तैयार हुए। ये देखिए माशाल्लाह, इसके साथ मैंने रायता बना लिया है पुदीने की चटनी के साथ। आप इसे केचप के साथ भी खा सकते हैं। और ये देखिए कितने मज़ेदार तैयार हुए हैं। अगर आपको ये मेरे पकोड़ों की रेसिपी पसंद आए तो आपने इसे लाइक शेयर लाजमी करना है। और ये देखिए माशाल्लाह से आलू भी जैसे लग रहे हैं जैसे चिप्स के साथ लगी है। लाइक शेयर लाजमी करना है। जो चैनल पर आने वाले लोग हैं सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर रेसिपी आप तक आसानी से पहुंच सके। इसके साथ ही मैं आपसे चाहूँगी इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।